हेलो बच्चा लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं ये लेक्चर सीरीज बना रही हूँ इस पर्पज से कि आपके जो कंप्यूटर साइंस कोड 083 के कॉन्सेप्ट्स है उनको क्लियर कर पाऊँ, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों तरीके से। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है हमारा सीबीएसई का सिलेबस 2025 टू 2026 बैच के लिए। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या है, 3 यूनिट है। पहली यूनिट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, सेकंड यूनिट है आपकी कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड थर्ड यूनिट है आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट। तो जो सीरीज है इसमें मैं सबसे पहले शुरू कर रही हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट से। ठीक है, तो जो टॉपिक है ये सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं, कॉलेज लेवल पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बीसीए करोगे फ्यूचर में, अगर एमसीए करोगे, बीटेक करोगे, या यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना चाहते हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज का पहला लेक्चर। तो जो ये लेक्चर है इसमें मैं दो चीजें कवर करूंगी। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है और रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। तो आपकी जो यूनिट थी, यूनिट थर्ड डेटाबेस सिस्टम, तो उसमें जो टर्म यूज हो रहा है डेटाबेस, उसे देख के आपके दिमाग में आना चाहिए कि डेटाबेस होता क्या है ना। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, उसी के बाद तो हम आगे एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा का। रिलेटेड डेटा अपने दिमाग में अच्छे से रखना। डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है रिलेटेड डेटा का, जिसको स्टोर किया जाता है स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि उसको हम क्या कर सके, इजिली एक्सेस कर पाए, मैनेज कर पाए और अपडेट कर पाए। तो डेटाबेस में होता क्या है, किसी पर्टिकुलर तरीके के डेटा को स्टोर किया जाता है ताकि उसमें हमको चेंजेस कर पाए, उसको डेटा रिट्राइव कर पाए। अगर हमें उसको मैनेज करना है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना है, तो वो भी कर पाए। रियल लाइफ में भी आप डेटाबेस बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हो, जैसे आपका स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आपका रेलवे का आईआरसीटीसी हो गया, है ना। तो यहाँ सभी जगह, हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे भी डेटाबेस का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे बहुत रियल लाइफ सिनेरियोज में हम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने लिया है स्कूल डेटाबेस। तो स्कूल डेटाबेस में आप क्या स्टोर करोगे, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे, स्टूडेंट की डिटेल्स हो गई, जिसमें आप क्या स्टोर कर सकते हो, उसका नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, है ना, उसकी क्लास हो गई, एज हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें। टीचर्स की डिटेल्स को स्टोर करा सकते हो। टीचर डिटेल्स में क्या डाल सकते हो आप, टीचर का नाम हो गया, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका भी फोन नंबर स्टोर करना है तो वो भी स्टोर करा सकते हो, उन्होंने ज्वाइन कब किया था स्कूल, वो भी स्टोर करा सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें। एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स को भी स्टोर करा सकते हो स्कूल डेटाबेस में। किसी बच्चे के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स में कितने नंबर आ रहे हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चों के कितने नंबर हैं, है ना। तो इस तरीके से आप डेटा को क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो और स्टोर कर सकते हो। अब हमने ये पढ़ा कि डेटाबेस क्या होता है, तो जरूरत क्या पड़ी डेटाबेस को बनाने की, कुछ तो जरूरत पड़ी होगी ना, तभी हमने डेटाबेस को क्रिएट करने लगे। तो पहले क्या होता था, जो सबसे पहले क्या होता था, जो जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह होते थे वो हम सब किस में मेंटेन करते थे, नोटबुक्स में, एक तरीके से रजिस्टर्स होते थे फाइल्स की फॉर्म में, है ना। फिर क्या है, फाइल बेस्ड सिस्टम्स आए। तो फाइल बेस्ड सिस्टम्स थे जो, उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, उनको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया, डेटाबेस सिस्टम्स को बनाया। तो उनकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। सबसे पहली जो लिमिटेशन थी वो थी डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है एक ही जो डेटा है वो मल्टीपल टाइम स्टोर हो रखा है। ठीक है, तो जिसके कारण से क्या होता था, डेटा रिट्राइवल में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इतनी जगह पे वो डेटा स्टोर है तो हमें कहाँ से क्या रिट्राइव करना है ना। ज्यादा स्पेस कवर करेगा वो मेमोरी में। डेटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं करते थे फाइल बेस्ड सिस्टम, कोई भी एक्सेस कर सकता था क्योंकि उसमें कुछ परमिशन लेनी नहीं थी, यूजर नेम और पासवर्ड का कोई सीन नहीं था। बैकअप और रिकवरी भी मुश्किल थी, क्योंकि एक ही सिस्टम में होती थी वो फाइल स्टोर। अगर वो सिस्टम खराब हो गया तो सारी फाइल्स क्या हो जाएगी, वो हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम थी। इनकंसिस्टेंट मतलब अगर हम एक जगह में कुछ चेंजेस कर रहे हैं वो दूसरी जगह में शो नहीं हो पाते थे। तो ये सब जो लिमिटेशंस थी इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया, डेटाबेस सिस्टम्स बनाए। तो एडवांटेजेस क्या डेटाबेस सिस्टम्स की, इसने क्या किया, डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस कर दिया, डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने लगे, बैकअप और रिकवरी का जो ऑप्शन था वो हमें प्रोवाइड करने लगे। एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। डेटा रिट्राइवल क्या हो गया, आसान हो गया, और डेटा सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड होने लगी। तो इसलिए हमने क्या करने लगे, अब डेटाबेस सिस्टम्स का इस्तेमाल करने लगे। तो उन्हीं में जो हमें पढ़ना है वो है हमारा अगला टॉपिक, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जिस सिस्टम का, जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, उन सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनका काम क्या है, डेटा को स्टोर करना, रिट्राइव करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करना, बैकअप और रिकवरी प्रोवाइड करना, और एक ही टाइम पे मल्टीपल लोग एक्सेस कर पाए डेटा को और चेंजेस कर पाए, अपना काम कर पाए, है ना। तो वो सब कर पाए, तो उसे हम कहते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। एग्जाम्पल क्या हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, आपका एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, ये सारे क्या आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, पर जो आपका सिलेबस है उसमें आपका है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, रिलेशनल वर्ड से आपके दिमाग में टर्म आना चाहिए रिलेशन, एंड रिलेशन का मतलब होता है टेबल। रिलेशनल डेटा मॉडल में जो टेबल्स होती है उनको बोला जाता है रिलेशंस। और रिलेशन में क्या होता है, टेबल्स में क्या होता है, डेटा कैसे स्टोर करते हैं हम, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, ऐसा मॉडल जिसमें डेटा को कैसे स्टोर किया जा रहा है, टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मतलब टेबल। जैसे हमने क्या लिया है, एग्जांपल के लिए एक टेबल ली है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट टेबल। इसको मैं स्टूडेंट रिलेशन भी बोल सकती हूँ। अब अगला टर्म जो हमारे को पढ़ना है रिलेशनल डेटा मॉडल में वो है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जैसे टेबल दी हुई है, टेबल में जो हम कॉलम को नाम देते हैं उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। जैसे टेबल है, इसमें आपका रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, मार्क्स हो गए, ये सारे आपके क्या है, एट्रीब्यूट। नेम ऑफ द कॉलम इन रिलेशन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। ऐसे ही अगला टर्म आता है आपका टपल, जो आपकी रोज होती है, जैसे ये पूरी रो है,
ये पूरी रो है, ये क्या हो गई आपकी एक टपल हो गई। तो जो रोज होती है किसी भी टेबल में उसको हम क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। फिर आता है आपका डिग्री। इसी टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं उसको बोला जाता है डिग्री। जैसे ये टेबल है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, एक कॉलम हो गया रोल नंबर, एक हो गया नेम, एक हो गया क्लास, एक हो गया मार्क्स, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4। इसी तरीके से जो नंबर ऑफ रोज होती है किसी रिलेशन में उसे बोला जाता है कार्डिनलिटी। तो जो ये टेबल है इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 1 रो 2 रो, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 2। फिर अगला टर्म आपका जो हमें पढ़ना है इसमें वो है डोमेन। डोमेन क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में कितनी रेंज ऑफ वैल्यूज, कैसी वैल्यूज एंटर करने की हमें परमिशन है, उसे कहते हैं डोमेन। जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर आपका नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, इसमें केवल क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। जैसे कोई क्लास है उसमें मान लो 30 बच्चे हैं, तो हम रोल नंबर वाला जो कॉलम है उसमें वैल्यूज किस रेंज में डाल सकते हैं, केवल 1 to 30, तो वो उसकी क्या हो गई डोमेन हो गई। नेम हो गया, नेम में कैसे वैल्यूज आएंगी, केवल कैरेक्टर्स आएंगी, नंबर्स आ सकते हैं नहीं आ सकते, तो वो उसकी क्या हो गई डोमेन हो गई। मार्क्स हो गए, मार्क्स में देखो मैक्सिमम वैल्यूज कितनी हो सकती है 100 हो सकती है, मिनिमम कितनी होगी 0 होगी, तो वो क्या हो गई इसकी डोमेन हो गई। तो किसी पर्टिकुलर टेबल में जो कॉलम है उसमें एट्रीब्यूट है, मतलब जो कॉलम मतलब एट्रीब्यूट है उसमें कितनी सेट ऑफ वैल्यूज अलाउड है उसे हम कहते हैं डोमेन, वो उसकी क्या हो जाएगी डोमेन हो जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पे इनको डिफाइन किया, एट्रीब्यूट क्या होता है, टपल्स क्या होते हैं, डोमेन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होता है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो आपका अगला टॉपिक आता है रिलेशनल डेटा मॉडल में वो आता है कीज। कीज क्या होती है, कीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग। तो कीज क्या होती है, किसी टेबल में अगर हमें डेटा को क्या करना है यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं किसी एट्रीब्यूट को या बहुत सारे एट्रीब्यूट को जोड़ के, ठीक है, क्या बना देते हैं की बना देते हैं। की का काम क्या होता है डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो कीज के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जो हमें पढ़ना है सबसे पहले वो है हमारा कैंडिडेट की। तो आप कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की का काम क्या है, कैंडिडेट की भी वही होता है एट्रीब्यूट हो गया या फिर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, एट्रीब्यूट भी हो सकता है मतलब सिंगल एट्रीब्यूट या बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को मिला के भी हम की बना सकते हैं, ठीक है। जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं कैंडिडेट की बोलते हैं। जैसे अब हमारा स्टूडेंट रिलेशन था, स्टूडेंट रिलेशन में देखो ये टेबल है, इसमें किसकी हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेटा को, रोल नंबर। क्या है इसमें रोल नंबर, क्योंकि हर एक बच्चे का रोल नंबर क्या होता है यूनिक होता है, दो बच्चों का सेम रोल नंबर किसी क्लास में नहीं हो सकता है। ऐसे आधार नंबर हो सकता है, हर एक बच्चे का आधार नंबर क्या होगा यूनिक होगा। क्या मैं नेम को कैंडिडेट की बना सकती हूँ, नहीं, क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि एक ही क्लास में दो या दो से ज्यादा बच्चों का नाम सेम हो सकता है, तो मैं यूनिकली आइडेंटिफाई उसकी हेल्प से नहीं कर सकती हूँ। क्लास को बना सकती हूँ, नहीं बना सकती, क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि एक क्लास में सबकी क्लास क्या होगी, सारे बच्चों की क्लास क्या होगी सेम होगी, तो मैं यूनिकली आइडेंटिफाई उसकी हेल्प से नहीं कर सकती हूँ। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे क्या मार्क्स को हम कैंडिडेट की बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है प्राइमरी की। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइमरी की। हमने क्या किया कैंडिडेट की बना दी है, ठीक है। अब उसमें से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है किसी पर्टिकुलर की को चूज करके क्या बना देता है प्राइमरी की बना देता है, ठीक है। तो कैंडिडेट की में से एक की को चूज किया गया, इसको प्राइमरी की बना दिया गया। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, किसकी को बनाना है, प्राइमरी की हमेशा क्या होनी चाहिए यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए यूनिक होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम्स एक ही वैल्यू को एंटर नहीं किया जाना चाहिए। उसमें कभी भी नल वैल्यूज को नहीं डाला जाएगा। किसी भी टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है, उससे ज्यादा प्राइमरी की आप नहीं बना सकते हो। तो मान लो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया रोल नंबर को क्या बना दिया प्राइमरी की बना दिया। तो अब जब कैंडिडेट कीज में से जब किसी पर्टिकुलर की को चूज करके क्या बना दिया जाता है प्राइमरी की बना दिया जाता है, तो उसके बाद जो कीज बच जाती है वो सारी क्या होती है आपकी अल्टरनेट कीज। तो आधार नंबर आपका क्या हो जाएगा अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होता है कि प्राइमरी की बनने के बाद जो बची हुई कीज है वो क्या आपकी अल्टरनेट की। इस वाली टेबल में हमारा आधार नंबर क्या हो जाएगा अल्टरनेट की हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉरेन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनल डेटा मॉडल के रेफरेंस में। फॉरेन की का काम क्या होता है, आपके मल्टीपल टेबल्स हैं, आपको उनको आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए क्या करते हो पहली टेबल में जो प्राइमरी की है उसको दूसरी टेबल में क्या बना दिया जाता है फॉरेन की बना दिया जाता है। इसकी हेल्प से क्या होता है दोनों टेबल को आप कनेक्ट कर सकते हो, उनमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हो। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब है अगर मैं एक टेबल में कुछ चेंजेस कर रही हूँ वो दूसरी टेबल में भी क्या होने चाहिए शो होना चाहिए, उसमें कुछ डिलीट करते दूसरी टेबल में उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स में क्या होने चाहिए डिलीट होने चाहिए। तो ये सब किसकी हेल्प से होता है आपका फॉरेन की हेल्प से होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में एट्रीब्यूट्स क्या है रोल नंबर एंड नेम। इस वाली टेबल में मैंने रोल नंबर को क्या बना दिया प्राइमरी की बना दिया है। दूसरी टेबल है उसमें रिकॉर्ड्स क्या आपके रोल नंबर है, ठीक है, सब्जेक्ट्स हैं, मार्क्स हैं। तो अब हमने क्या किया इस टेबल में रोल नंबर को क्या बना दिया फॉरेन की बना दिया है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या होगा अगर मुझे रोल नंबर के बेसिस पे बच्चे के सब्जेक्ट के मार्क्स भी चाहिए, नेम भी चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो मैं रिट्राइव कर सकती हूँ। एक बार मैंने डिग्री और कार्डिनलिटी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उनका डिफरेंस एक बार फिर से देखते हैं। डिग्री क्या होती है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं किसी टेबल में, कार्डिनलिटी क्या होती है नंबर ऑफ रोज। डिग्री क्या होती है आपकी किसी टेबल के लिए फिक्स होती है, पर जो कार्डिनलिटी होती है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि डेटा में हमको चेंजेस कर सकते हैं, न्यू वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं, है ना। डिग्री किस पे डिपेंड करती है एट्रीब्यूट पे डिपेंड करती है, जो कार्डिनलिटी होती है वही वो किस पे डिपेंड करती है आपकी टपल्स पे डिपेंड करती है। तो इसी के साथ जो मेरा पहला लेक्चर था वो खत्म हो चुका है। आई होप मैं ज्यादा से ज्यादा आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई होंगी। अगर कुछ क्वेरीज होंगी तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये लेक्चर एंड करते हैं।